स्टारलाइट के बड़े से हॉल में कुछ लोगों की फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। आज देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया की शादी का फंक्शन इसी होटल में ऑर्गेनाइज किया गया। शहर और वर्ल्ड के जितने भी वीआईपी लोग थे वो इस वक्त शादी में मौजूद थे। अरमान सिंघानिया शादी के कपड़ों में मंडप में बैठा हुआ अपनी दुल्हन का इंतजार करने के बजाय अपने ऑफिस का काम कर रहा था। उसके एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में उसका फोन था। उसके कुछ आदमी उसके आसपास खड़े थे। अरमान सिंघानिया को देखकर सभी इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा रहे थे कि अपनी शादी के दिन भी उसे काम से फुर्सत नहीं थी। वहीं शादी में आए हुए कुछ लोग इसे लेकर गॉसिप कर रहे थे, लेकिन धीमी आवाज में। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अरमान सिंघानिया ने एक मिडिल क्लास लड़की को ही अपनी पत्नी बनाने का फैसला क्यों लिया है, क्योंकि इसके जितना अमीर, डैशिंग, स्मार्ट और हैंडसम पूरे शहर में कोई नहीं है। अगर ये चाहे तो एक से बढ़कर एक लड़कियां इससे शादी करने के लिए तैयार हैं। तभी दूसरी औरत ने हैरान होकर कहा, अरे मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि अरमान सिंघानिया शादी करने के लिए मान भी कैसे गया। तुम्हें याद नहीं, 1 साल पहले एक मॉडल ने अरमान सिंघानिया को भरी महफिल में प्रपोज कर दिया था। अरमान ने बिना किसी की परवाह किए उसका पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो लड़की कौन है जिससे अरमान शादी करने के लिए तैयार हो गया? पहली औरत ने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, अब जो भी हो हमें क्या, अगर अरमान या उसके परिवार ने हमें उसके बारे में बात करते हुए सुन लिया ना तो वो हमें भी बर्बाद कर देगा। तभी पंडित जी की आवाज गूंज उठी, जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाया जाए। अब दुल्हन को बुलाने वाली बात सुनकर सामने खड़ी हुई एक औरत जल्दी ही 2-3 लड़कियों को लेकर दुल्हन के कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो दुल्हन वाले कमरे की ओर बढ़ी, दुल्हन के पापा ने तुरंत ही उनका रास्ता रोक लिया और हड़बड़ाते हुए कहने लगे, अरे आप लोग चलिए, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, बस थोड़ी सी तैयारी अभी बाकी है। ऐसा कहकर उन्होंने बात टाल दी और वापस से लड़कियों को नीचे शादी के मंडप की ओर भेज दिया। उन सबसे कुछ दूरी पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी बड़ी ही हैरानी से ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया के दादाजी आलोक सिंघानिया थे, जिनके कहने पर ही अरमान सिंघानिया ये शादी कर रहा था। और क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी वो अपने पोते की शादी अपनी आंखों से देख सके, इसलिए आलोक सिंघानिया ने अरमान की शादी तय कर दी थी। और शादी के लिए उन्होंने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी को चुना था। मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी का नाम प्रियंका था। प्रियंका को अरमान से मिलाया गया था और उसे बताया गया था कि अरमान की शादी प्रियंका से ही होगी। प्रियंका ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। साथ ही साथ उसकी जिंदगी में अपने कुछ सपने थे। वो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी। लेकिन जितना उसने अरमान के कारनामों के बारे में सुना था, उसके बाद से उसे अरमान से काफी ज्यादा डर लगने लगा था। अरमान को लड़कियों से एक तरह से चिढ़ थी, और ये चिढ़ क्यों थी, इसके उसके अपने रीजंस थे। क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद प्यार से, विश्वास से, हर चीज से उसका भरोसा उठ चुका था, जिसकी वजह से अब उसकी जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी बन गया था। और उसी की बदौलत आज सिंघानिया इंडस्ट्रीज न केवल शहर भर में बल्कि पूरे देश की नंबर 1 इंडस्ट्री थी। अब जैसे ही बिना दुल्हन के वो औरतें वापस आईं, आलोक जी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे दुल्हन के कमरे में जाना होगा। वो बिना कोई हलचल किए उस कमरे की ओर जाने लगे जिस कमरे में प्रियंका यानी कि दुल्हन मौजूद थी। और जैसे ही वो वहां गए, उन्होंने देखा कि कमरे में किसी के रोने की आवाज आ रही थी।
अब आलोक जी काफी हद तक हैरान परेशान हो उठे और बिना दरवाजे पर दस्तक दिए तुरंत अंदर चले गए। अंदर आकर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की का हाथ मनोज जी यानी कि प्रियंका के पापा ने पकड़ रखा था और साथ ही साथ प्रियंका की माँ उसे मार रही थी। आलोक जी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो रौबदार और तेज आवाज में बोले, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? आलोक जी की रौबदार आवाज गूंजते ही सभी हैरानी और डर से आलोक जी को देखने लगे और वो लड़की जिसका हाथ मनोज जी ने पकड़ रखा था बुरी तरह से रोने लगी। तभी आलोक जी फिर से बोले, ये लड़की कौन है और इसको आप इस तरह क्यों मार रहे हैं? और प्रियंका कहाँ है? नीचे पंडित जी दुल्हन को मंडप में बुला रहे हैं, जल्दी बताइए प्रियंका कहाँ है? अगले ही पल मनोज जी और साथ ही उनकी पत्नी सीमा जी दोनों सिर झुकाकर खड़े हो गए और सीमा जी धीमी आवाज में बोली, हमें माफ कीजिएगा सर, प्रियंका यहाँ नहीं है। ये कहते हुए सीमा और मनोज ने अपने हाथ जोड़ लिए। आलोक जी हैरान हो गए, उनका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वो बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो मनोज तुम? शायद तुम भूल रहे हो तुम हमारे ऑफिस में काम करने वाले एक मामूली से आदमी हो। तुम इस तरह से हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए? इस वक्त इस शादी में शहर भर के सभी बड़े लोग, सभी बिजनेसमैन मौजूद हैं और तुम अब ये कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है? सच सच बताओ क्या बात है? अब जैसे ही आलोक जी ने ये कहा, मनोज जी की पत्नी सीमा आगे आई और मासूम सी शक्ल बनाकर रोने का नाटक करते हुए कहने लगी, मैं बताती हूँ सर क्या बात है। आपके इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी हो रही है। इस बात को लेकर हम काफी ज्यादा खुश थे और इसीलिए हमने गांव से हमारी ये नंद की अनाथ बेटी को भी बुला लिया। बहुत समय पहले एक एक्सीडेंट में इसके माता पिता मारे गए थे। ये गांव में अपनी नानी यानी कि मेरी माँ के साथ रहती है, तो हमने सोचा कि ये शादी में आएगी तो शादी के कुछ फंक्शन में हाथ बटाएगी और इसने ठीक वैसे ही सारे काम भी किए। हल्दी मेहंदी हर एक फंक्शन में इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन आज जब हमने इसे प्रियंका को लेने के लिए भेजा तो इसने हमें आकर बताया कि प्रियंका तो यहाँ है ही नहीं, वो तो भाग गई है। हमें पूरा यकीन है कि इसी लड़की ने प्रियंका को भगाया है। ऐसा कहकर सीमा आस्था पर इल्जाम लगाने लगी। मासूम आस्था रोने लगी। उसने रिक्वेस्ट करते हुए सीमा जी से कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मामी, आपको गलत फहमी हुई है। जब मैं प्रियंका दीदी को लेने के लिए इस कमरे में आई, प्रियंका दीदी उस वक्त कमरे में मौजूद ही नहीं थी। आप प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। ऐसा कहकर आस्था रोने लगी। रोने की वजह से उसकी खूबसूरत सी नाक एकदम टमाटर के जैसे लाल हो गई थी, जिसमें वो रोती हुई और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तभी आलोक जी मनोज और सीमा पर गुस्सा होते हुए बोले, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना है। हमें अभी इसी वक्त किसी और लड़की का इंतजाम करके दो। हम आज के आज ही ये शादी करेंगे। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो पूरा का पूरा सिंघानिया एम्पायर बर्बाद हो जाएगा और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसके बाद अरमान तुम्हारी क्या हालत करेगा, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने बिजनेस पर और अपनी फैमिली पर कोई भी बेइज्जती या दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मनोज और सीमा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। तभी अचानक सीमा आगे आई। आस्था का हाथ पकड़कर उसने तुरंत आलोक जी के सामने उसे पटक दिया। कहने लगी, हमें पूरा यकीन है सर, इसी ने कुछ न कुछ गड़बड़ की है और अब इसकी भरपाई ये ही करेगी। अगर आप कहें तो हम अभी और इसी वक्त इस लड़की को शादी का जोड़ा पहनाकर मंडप में बिठा देंगे। अचानक सीमा जी की बात सुनकर आस्था की हालत खराब हो गई। वो घबराते हुए बोली, मामी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप भला मेरी शादी ऐसे कैसे करवा सकती हैं? अभी मेरे सपने हैं, मेरा करियर है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है और मैंने आपसे कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है और मैं गांव से शहर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका दीदी की शादी अटेंड करने के लिए ही आई हूँ।
मैं उनकी शादी में उन्हें शादी से भगाने के लिए थोड़ी आई हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। आलोक जी बड़े ही ध्यान से आस्था की ओर देख रहे थे। असल में आस्था उन्हें पहली नजर में ही भा गई थी, लेकिन अब आस्था की इस तरह की बातें सुनकर वो काफी हद तक थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे। वो मन ही मन बोले, क्या ये लड़की अरमान के लिए सही रहेगी? इसके अपने सपने हैं, लेकिन अरमान किसी भी कीमत पर लड़कियों के जॉब करने की बात को मंजूरी नहीं देगा, जबकि आस्था डॉक्टर बनना चाहती है। आस्था के गांव में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। जब उसके माता पिता के साथ वो हादसा हुआ था और उनकी मौत हो गई, तब से आस्था ने कसम खा ली थी कि उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद डॉक्टर बनना ही है। डॉक्टर बनकर वो अपने गांव में ही अपना एक छोटा सा अस्पताल खोलेगी या फिर छोटा सा क्लिनिक खोलकर लोगों की सेवा करेगी। और जिस तरह से उसके माता पिता की मौत हुई थी, वो किसी और की मौत नहीं होने देगी। तो डॉक्टरी करना उसके नस नस में बस चुका था। लेकिन अब अचानक से शादी की बात सुनकर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसकी मामी आगे आई और एक और चांटा उसने आस्था के मुंह पर दे मारा और कहने लगी, ए लड़की, अपनी फालतू की बकवास बंद कर। अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो जानती है हम लोग कितनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया के आदमी हमारी जान ले लेंगे। वो तेरे मामा को गोली मार देंगे, गोली। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। अगर तू हमारी लाश देखना चाहती है तो बेशक ये शादी मत कर। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से आस्था को मजबूर करने लगी। वहीं आस्था के आंसू और ज्यादा बहने लगे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन तभी आलोक जी ने कहा, इस लड़की को शादी के जोड़े में तैयार करो, फटाफट से मंडप में बैठा दो। आलोक जी ये ऑर्डर देकर वहां से जा चुके थे। आस्था घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह से रोने लगी। तभी अचानक उसके मामा दोनों हाथ जोड़कर आस्था के सामने घुटनों के बल बैठ गए। वो रोते हुए बोले, आस्था बेटा, अपने मामा की जान और इज्जत दोनों ही बचा लो। मुझ पर ये एहसान करो, अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो अरमान सिंघानिया हम सबकी जान ले लेगा। तुम नहीं जानती कि वो गुस्से में कितना ज्यादा खतरनाक बन जाता है। उसके लिए जान लेना बहुत मामूली सी बात है बेटा। हमारी बात मान लो और शादी के लिए हाँ कह दो। ऐसा कहकर वो बड़ी ही बुरी तरह से रोने लगे। अब क्या फैसला लेगी आस्था? क्या वो ऐसे इंसान से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी जिसे वो जानती भी नहीं? क्या अरमान के बारे में ऐसी डरावनी बातें सुनकर वो उसके साथ रह पाएगी? और क्या होगा उसके सपनों का? क्या उसका इकलौता सपना यहीं टूटकर बिखर जाएगा? और जब अरमान को ये पता चलेगा कि उसकी दुल्हन भाग गई है तो वो क्या करेगा? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। तो सुनते रहिए तेरे इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।